जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लेआउट फाइल्स की। लेआउट फाइल्स, जैसे कि आपको एक वीडियो में बताया था कि इस रेस्ट के फोल्डर में, रिसोर्स के फोल्डर में लेआउट का एक फोल्डर होता है, उनके अंदर हमारी सारी लेआउट फाइल्स होती हैं। जैसे ये एक्टिविटी मेन डॉट XML यहाँ पे मैंने ओपन की हुई है आपके सामने। अच्छा, अब इस लेआउट फाइल के जो ना बेसिकली मैं आपको बता दूं, दो पोर्शन होते हैं। अगर इसको हम देखना चाहें ना, तो ये दो पोर्शन हैं। एक है डिज़ाइन का और एक है टेक्स्ट का। ये जो पोर्शन आपके सामने स्क्रीन पर है ना, ये है डिज़ाइन का पोर्शन, जहाँ पे आप ड्रैग और ड्रॉप करके क्या कर सकते हो, डिज़ाइन अपना बना सकते हो। और एक पोर्शन ये जो आपको ये देख नज़र आ रहा है, ये डिज़ाइन पे इस वक्त सिलेक्ट हुआ हुआ है। जब आप टेक्स्ट पे सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने वो टेक्स्ट फाइल आ जाएगी, वो XML फाइल आ जाएगी, जहाँ पे ये सारा कोड होगा जो भी आपने डिज़ाइन यहाँ पे किया होगा। ठीक है, अब दो तरीके से होती है डिज़ाइनिंग। यहाँ तो होता है कि आप कोड लिख के जो है वो डिज़ाइन क्रिएट करते जाओ। यहाँ पे आप कोड लिखते रहोगे, यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट होता रहेगा। यहाँ तो फिर इस तरह भी आप कर सकते हो कि यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है वो अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। कोई इशू नहीं है दोनों में। बस फ़र्क यही है कि यहाँ पे जो आप डिज़ाइन क्रिएट करते हो ड्रैग एंड ड्रॉप से, वो इतना प्रोफेशनल नहीं बनता। कोड से जो है वो आप प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा डिटेल में जो है वो ले सकते हो, और आप जो है वो प्रोफेशनली जो है वो इसको क्रिएट करते हो। बस इतना सा फ़र्क है। तो स्टार्टिंग में आप डिज़ाइन वाले पर ही जो है वो रिकमेंडेड है कि डिज़ाइन वाले से ही काम करो। आहिस्ता आहिस्ता जब आपको इन चीज़ों का क्लियर हो जाएगा तो आप जो है वो XML की तरफ आ सकते हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो डिज़ाइन फेज़ हमें नज़र आ रहा है, इस पे तीन पोर्शन हैं। एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये स्क्रीन वाला है, और एक पोर्शन ये वाला है, एट्रीब्यूट्स वाला। जब कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं ना होती तो ये एट्रीब्यूट्स वाला पोर्शन एम्प्टी होता है। सबसे हम पहले बात करेंगे इस पैलेट की। ये जो पैलेट आपको नज़र आ रहा है, इस पैलेट में आपकी वो सारी चीज़ें, वो सारे विजेट्स, वो सारी आप कह लें चीज़ें पड़ी हैं जो आपने यहाँ से यहाँ पे ड्रैग और ड्रॉप करनी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लेआउट्स की। ये लेआउट्स मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो आपने जब भी कोई लेआउट बनाना स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपने कोई एक लेआउट सेलेक्ट करना होता है, जिस लेआउट के अंदर आप सारा अपना लेआउट क्रिएट करोगे, स्क्रीन क्रिएट करोगे। मेजरली होता है कि कंस्ट्रेंट लेआउट जो है वो डिफ़ॉल्ट जो है ना, हमारा लेआउट सेलेक्ट हुआ होता है जो पहले से, वो होता है कंस्ट्रेंट लेआउट। ठीक है, और इसी में अगर हम काम करें तो यही फंक्शनैलिटीज़ भी हमें सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करता है। और ये थोड़ा सा जो है वो कम्प्लेक्स भी है। ज़ाहिरी बात है, फंक्शनैलिटी ज़्यादा है तो कम्प्लेक्सिटी भी थोड़ी सी बढ़ ही जाती है, लेकिन ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद और भी बहुत से लेआउट होते हैं, लीनियर लेआउट, फ्रेम लेआउट, टेबल लेआउट, गाइडलाइन लेआउट्स। ठीक है, रिलेटिव लेआउट्स भी होते हैं। ठीक है, बहुत से लेआउट्स होते हैं। आप कोई भी जो आपको इजी लगता हो और जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो, हर लेआउट की ज़रूरत डिफरेंट है। ठीक है, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आइडिया हो जाएगा। फिर आते हैं जी हम बात के कुछ कॉमन विजेट्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट व्यू हो गया, बटन हो गया, इमेज व्यू, ठीक है, स्विच। ये ना कॉमन जो है विजेट्स हैं हमारे, तो ये यहाँ पे शो हो रहे होंगे। फिर आते हैं टेक्स्ट पे। अगर आए ना तो जो भी हमारे पास टेक्स्ट से रिलेटेड सारे विजेट्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे आपको नज़र आ रहा है टेक्स्ट व्यू, प्लेन टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल, फ़ोन, पोस्टल एड्रेस, मल्टीलाइन टेक्स्ट। इस तरह के आपके पास बेशुमार विजेट्स होते हैं टेक्स्ट से रिलेटेड, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। फिर बटन्स आ जाते हैं। बटन्स भी इसी तरह ही हैं जी, बटन, इमेज बटन, चिप ग्रुप, चिप, चेक बॉक्स, रेडियो ग्रुप, रेडियो बटन, टॉगल बटन, स्विच बटन, फ्लोटिंग एक्शन बटन, सारे हैं ये बहुत से। विजेट्स में आए तो इमेज व्यू जिसमें आपने इमेज दिखानी है, वेब व्यू जिसमें वेबसाइट ओपन करते हो, वीडियो व्यू जिसमें वीडियो दिखाओगे, कैलेंडर व्यू, इसी तरह ये सारे जो है हमारे विजेट्स होंगे। फिर आएंगे कंटेनर्स। कंटेनर्स होता है कि आप एक स्पेसिफिकली एक ब्लॉक सा जो है वो एक बनाते हो किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे बात करो कार्ड व्यू के, कार्ड की शेप का आपने यहाँ पे ब्लॉक बनाना है तो आप कार्ड व्यू यूज़ करोगे। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत से व्यू पेजर, जो पेजेस को आप स्वाइप करते हो ना, यूं पेजेस को फिंगर के साथ स्वाइप करते हो, ये वो है व्यू पेजर। फिर इसी तरह और भी बड़े हैं, स्क्रॉल व्यू के आपने स्क्रॉल करना है स्क्रीन को ऊपर नीचे। ठीक है, तो उसके लिए ये होता है। फिर इस पे आते हैं जी गूगल के कुछ एड्स, एड व्यू।
तो आपको ऐड नज़र आते हैं ना मोबाइल ऐप्स पे, बैनर की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, तो वो ऐड व्यू होता है जो कि गूगल की तरफ से दिया हुआ है। फिर होते हैं गूगल मैप्स को जब आपने इम्प्लीमेंट करना है तो गूगल की तरफ से ही एक दिया गया मैप व्यू। अच्छा, फिर आ जाते हैं कुछ लेगेसी जो कि मतलब आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है तो। लिस्ट व्यू, इनके रिप्लेसमेंट भी मौजूद हैं, इसलिए इनको लेगेसी में जो है वो रखा गया है। लिस्ट व्यू का रिप्लेसमेंट रिसाइक्लड व्यू है जो कि हमारे पास होता है, लेकिन लिस्ट व्यू अगर आपने यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हो। रिलेटिव लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट जो है वो इसके कंपैरिजन में होता है, वो बेटर होता है, लेकिन अगर आपको रिलेटिव लेआउट अच्छा लगता है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। ग्रिड व्यू भी इसी तरह ही है। तो आप जो है वो इन सब पैलेट्स में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो अपनी स्क्रीन पे। जस्ट किस तरह यूज़ करना है, जैसे बटन को अगर मैंने यूज़ करना है, बटन को मैं यहाँ से डबल क्लिक करके ड्रैग करूँगा और जहाँ पे भी मैंने रखना है, जहाँ पे भी मैं कहता हूँ मैंने इसको रखना है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, सही हो गया ना, ये बटन इसके साथ आ गया। तो अब क्या है, अब आपने इस बटन पे, जाहिर बात आप देख रहे हो कि इस बटन पे ना जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बटन लिखा हुआ है, आप चेंज करना चाहते हो, आप इस बटन पे क्लिक करो। आपको ये जो साइड पे आप जो भी प्रॉपर्टीज नजर आए, देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इस लेआउट पे क्लिक किया तो लेआउट की प्रॉपर्टीज आ गई हैं कि लेआउट की विड्थ क्या होगी, लेआउट की हाइट क्या होगी, ठीक है, विजिबिलिटी कैसी होगी, मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी आपको प्रॉपर्टीज नज़र आ जाएंगी, ठीक है। ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करोगे तो और ज़्यादा नज़र आ जाएंगे आपको, सही है। तो उसके बाद क्या करना है आपने, बटन पे क्लिक करते हो तो बटन की आ जाएंगी, ये देखें, ठीक है। इसको तो क्रॉस कर दें। बटन पे क्लिक किया तो बटन की आ गई कि बटन की आईडी क्या होगी, लेआउट उसकी विड्थ क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी, बटन के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है बटन वो क्या होगा। जैसे इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ ऐड, ये देखें यहाँ पे भी चेंज हो गया, ऐड आ गया, ठीक है। कुछ भी आप कर सकते हो, कोई इसमें इशू वाली बात जो है वो नहीं है, ठीक है। तो और भी आप फंक्शनैलिटीज अगर देखो, ये देखो इसके नीचे जितने जाएंगे, स्टाइल, ऑन क्लिक, कि जब आप इस बटन पे क्लिक करो तो क्या हो, कौन सा फंक्शन कॉल हो, इस बटन का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, बहुत सी प्रॉपर्टीज इसमें आपको ऐसे ही मिल जाएंगी। तो मतलब कि कोड की तो ज़रूरत ही नहीं ना पड़ेगी, सही है। तो ये जो था जी हमारा ये लेआउट का जो है वो स्ट्रक्चर था, लेआउट का व्यू था। होप सो आपको लेआउट फाइल जो है वो क्लियरली समझ आ गई होगी। आगे जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो आपको जो है वो क्लियरली सब चीज़ों की समझ आती जाएगी जब इस आपके सामने जो है क्रिएट किए जाएंगे। तो ये वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं।